नमस्कार दोस्तों, 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के इस मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ चंद लोगों के लिए है। चंद लोग मतलब जो उद्योगपति हैं, जिनके पास अथाह पैसा है। बाकी लोग भूखे नंगे हैं। ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ को तो 5 किलो अनाज देकर और ₹1, ₹2, ₹3 किलो के हिसाब से कंसेशनल अनाज देकर जीवित रखा गया है। लेकिन दुनिया के अंदर जो हंगर की जो पोजीशन है हमारी, वो सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही खराब है। ज़्यादा इसके लिए खराब है क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे हालात पूरी दुनिया में गरीबी के अंदर, भूखे नंगों के अंदर बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही मोदी सरकार है जो ये कहने में बिल्कुल नहीं चूकती कि डिजिटल अवेयरनेस के अंदर भारत का रैंक सुधरकर 70 से 40-46 पे आ गया। ये हमारी एक तरह से चमत्कारिक जो हमारी प्रगति है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन उस सोने के वर्क के पीछे जो सोने का वर्क चढ़ाकर आपको ये सारी प्रगति पेश की जा रही है, जहां 90 से 100 करोड़ भूखे नंगों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मोदी सरकार एक चीज में बड़ी कामयाब हुई है, एक दीवार खड़ी कर दी है ताकि कोई भी आने जाने वाला ये ना देख सके कि उस दीवार के पीछे कौन रहता है और उनकी गरीबी के हालात क्या हैं। ना किसी को झोपड़पट्टी दिखाई देगी, ना किसी को गरीबी दिखाई देगी, तो कोई कैसे मान लेगा कि भारत में गरीबी है। यही हाल हमारे साथ हर वर्ष होता आया। जब मोदी जी सत्ता में आए, मोदी जी जब सत्ता में आए, अब बात करेंगे हमारे टॉपिक की, इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स 2022 की, यानी कि किस देश में कितने भूखे नंगे हैं। मैं सही कह रहा हूं, हंगर, भूख। तो कितने लोग हैं जो भूखे नंगे हैं, हमारा रैंक क्या है उसके अंदर। 2014 में हमारा रैंक, जब मनमोहन सिंह जी से राज प्राप्त किया था मोदी जी ने, पूरी दुनिया में हमारा रैंक 55 था। 55। 2015 में एक साल में आते ही मोदी जी ने कुछ किया तो है नहीं। अब उसका आईना कहां नजर आएगा? हंगर इंडेक्स में 80वां नंबर हो गया हमारा दुनिया के अंदर। क्या कहते हैं हंगर इंडेक्स में। 2016 के अंदर हमारा रैंक 97 हो गया, 97 हो गया। 2017 में हमारा रैंक 100 हो गया। 2018 में 103 हो गया। 2019 में 103 हो गया। 2020 में थोड़ा इंप्रूव हुआ, ये कोविड ईयर से पहले की थोड़ी सी बात है, 94, 94। 2021 में फिर हम लुढ़क कर 101 पे आ गए। और अब ये जो साल, जिसके अंदर बड़ी भारी प्रगति भारत के अंदर दिखाई जा रही है कि भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ब्रिटेन को बीट कर दिया है और 2028 तक हम जापान और ब्रिटेन से, जापान और जर्मनी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आप देखिए हमारी चमक दमक देखिए। लेकिन उसके साथ ही इंडिया की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस इन द हंगर इंडेक्स अभी है। हम और 101 से 6 नंबर लुढ़क कर 107 पे आ गए, 121 देशों पे। सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है हम अफगानिस्तान से। दरअसल पिछले साल भी मोदी सरकार ने जब ये रैंकिंग आए थे तो बोलते थे ये बायस्ड है, हम इसको स्वीकार ही नहीं करते। मोदी सरकार को जो सूट करता है वो स्वीकार कर लेते हैं। वो डिजिटल इंडेक्स आया, वो उनको लगता था कि वो हमको फेवर करता है तो उसको स्वीकार कर लो। लेकिन भूखे नंगों की लिस्ट में भारत इतना पीछे चला जाएगा, हमें कोई आईना आके दिखा रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दरअसल हेकड़ी, अहंकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का
रावण से बड़ा, कुंभकर्ण से बड़ा और मेघनाथ से बड़ा, तीनों को मिला के देखा जाए, मानने को तैयार नहीं कि भारत के अंदर गरीबी बढ़ गई है। 121 देशों की लिस्ट में 107वां नंबर है भारत का, 107। अफगानिस्तान को छोड़कर भारत सभी देशों से पीछे है। आप यकीन मानेंगे, श्रीलंका 64वां रैंक है, 64। नेपाल हमसे कितना ऊपर है, 81। पाकिस्तान, जिसको हम भूखा नंगा कहते हैं, वहां भूखे नंगे लोग नहीं है, 99। और भारत 107 और उसके नीचे 109 पे अफगानिस्तान। आप सोचो कि भारत के अंदर कुपोषित लोगों की संख्या कितनी है, भूखे नंगों की संख्या कितनी है। और तो और हालात ये हो गए कि जो हमारे यहां अंडर नरिशमेंट है, जिसे मॉल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसकी 2018-19 में जो संख्या थी भारत में, जो एक्यूट अंडर नरिशमेंट है, जो बिल्कुल सूख के कांटा हो जाते हैं, 14.6% से बढ़कर 2019 से 21 में बीच में 16.3% हो गई। और भारत में 22.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कुपोषित हैं, जिनकी बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 82 करोड़ लोग कुपोषित हैं, उसमें से 22 या 23 करोड़ भारत में है, करीब करीब 30% लोग भारत में हैं। अब स्टंटिंग और वेस्टिंग, खासतौर से 5 साल के जो बच्चे जो नीचे होते हैं, उसमें जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट कम रहती है और हाइट के हिसाब से वेट कम रहता है, उसको स्टंटिंग वेस्टिंग कहा जाता है, उसका स्कोर भी बहुत गिर चुका है। दरअसल गुजरात की स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब है यहां पर कि भारत के अंदर अगर सबसे वर्स्ट स्टंटिंग और वेस्टिंग यानी कि बच्चों के अंदर जो कुपोषण है, वो सबसे ज्यादा गुजरात में है, जो मोदी जी का अपना स्टेट है। इसके अलावा महिलाओं के अंदर जो एनीमिक की समस्या है, वो सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है। करीब करीब 70 से 75% महिलाएं एनीमिया यानी कि लोहे की कमी की शिकार हैं। अब आप सोचिए कि बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से भारत के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार की ऐसी नीतियां, जहां पे सारी दौलत एक साथ कुछ हाथों में सिमट कर रह गई है, जहां लोगों की इनकम 70 करोड़ से 100 करोड़ प्रति घंटा बढ़ती है, प्रति घंटा बढ़ती है, वहीं पे गरीब आदमी के वेजेस कम होते जा रहे हैं, उसको खाने की रोटी नहीं है। इसलिए 5-5 किलो जो फ्री अनाज की सुविधा है बढ़ाया जा रहा है, ताकि दुनिया के सामने दिखाया जा सके कि देखो हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मर रहा है। लेकिन हमारे तो हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि यहाँ तो 100 करोड़ से ज्यादा की जनता भूखी है। अब तो ऑलमोस्ट पक्का लग रहा है, जिस हिसाब से इंडिया खिसक रहा है, हो सकता है इंडिया अफगानिस्तान से भी नीचे चला जाए और अगले 1-2 सालों के अंदर। पक्की बात तो यह है कि मोदी जी जाने से पहले सारे के सारे भारतीयों को, वो अपने चंद उद्योगपति फ्रेंड्स को छोड़कर सबको गरीबी की रेखा के नीचे ले जाएंगे और सबको भूखा नंगा छोड़ के जाएंगे। मोदी जी अपने समय काल में इस बात के लिए याद रखे जाएंगे। जी हां, सोच समझ के कह रहा हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डेटा के बेस पे कह रहा हूं। मोदी जी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूरे के पूरे भारत को हंगर में, भूख के अंदर ढकेल दिया। जहां 2014 में हमारा रैंक 55 था दुनिया में, 2015 में 80 हो गया, 2016 में 97 हुआ, 2017 में 100 हुआ, 2018 103 और फिर अब 107। हर गुजरते साल के साथ भारत में गरीबों की संख्या, भूखे नंगों की संख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और ये आपको सोने और चांदी के वर्क चढ़ाकर कर्तव्य पथ दिखाते हैं। ये सोने और चांदी के वर्क चढ़ाकर आपको बड़े बड़े कॉरिडोर्स दिखाते हैं। कोई धार्मिक कॉरिडोर है, कोई काशी का कॉरिडोर है, कोई आपका उज्जैन का कॉरिडोर है, कभी आपको एक वंदे भारत का एक किस्म से शगुफा दिखाया जाता है, बुलेट ट्रेन का शगुफा दिखाया जाता है कि आप इसको देखिए और मस्त रहिए। लेकिन लोग गरीब होते गए, लोग
भुखमरी के शिकार होते गए, लोग स्टंटिंग वेस्टिंग के शिकार होते गए, लोग कुपोषण यानी कि मॉल न्यूट्रिशन के शिकार होते गए, और उसके बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि गरीबी के सारे आंकड़े तो सेंसस यानी कि जनसंख्या से निकल कर आने थे 2021 की, जिसको उन्होंने इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। वो क्या कहते हैं, जनसंख्या जो वर्ल्ड वार के अंदर भी नहीं रुकी थी, इन्होंने रोक दी, क्योंकि डेटा आएंगे तो 2024 के इलेक्शन के अंदर किस मुंह से लोगों के सामने जाएंगे कि हमने भारत के अंदर अथाह गरीबी बढ़ा दी। लेकिन शुक्र है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वालों का, जिसको भारत को आईना दिखा रहे हैं, ये तुम्हारी औकात है। भूखे नंगों की फौज तैयार है भारत के अंदर। 107 नंबर नेपाल से नीचे, श्रीलंका से नीचे, पाकिस्तान से नीचे और अफगानिस्तान से 1 पॉइंट ऊपर। अब क्या होगा? इसी हफ्ते में भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कहा हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। लेकिन रद्दी की टोकरी में फेंकने से आपको जो आईना दिखाया जा रहा है वो बदल नहीं जाता है। आपको जो गरीबी का आईना दिखाया जा रहा है वो बदल नहीं जाता। अगर आप रद्दी की टोकरी में रिपोर्ट फेंक भी देते हैं, उससे आपका 107 नंबर का जो रैंक है, जो अफगानिस्तान के 109 नंबर के रैंक से सिर्फ 1 स्थान 2 स्थान ऊपर है, वो बदल नहीं जाएगा। दुनिया के सामने यही पिक्चर है कि भारत भूखे नंगों का देश है, और मोदी जी के राज के अंदर भारत के अंदर भूखे नंगों की संख्या बढ़ती चली गई। यानी कि ये वो शासन है जो उनके चंगू मंगू पाल के रखे हुए उन लोगों ने, उद्योगपति, ये सर उनको पैसे देते हैं, और भारत की आम जनता त्राहिमाम 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 करती रह जाए, उसको कुछ नहीं देना है। क्योंकि अब इनकी आंखों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, काला चश्मा लगा हुआ है, यह रंगीन चश्मा लगा हुआ है, जिसके अंदर इनको गरीबी अमीरी नजर आती है। ये अंदाजा लगाते हैं, देखो शहरों में मॉल्स के अंदर कितने लोग हैं, देखो हमारा जीएसटी कितना बढ़ गया, देखो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने बढ़ गए, देखो डायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी हो गई। ये सारे टैक्स जनता से वसूल के, उनका शोषण करके ये टैक्स लिया गया। ये टैक्स नहीं है, ये लगान है। जो सरकार रोटी के ऊपर 5% जीएसटी लगा दे, जो सरकार अनाज के ऊपर जीएसटी लगा दे, जो सरकार सिंपल से एक परोठे के ऊपर जीएसटी लगा दे 18% की, और जो घी तेल के ऊपर 18% का टैक्स लगा दे, वो सरकार उन अंग्रेजों से कम कैसे हो सकती है जो लगान लगा के दुगना लगान तिगना लगान वसूलते थे। ये तिगना लगान वसूलने वाली सरकार है, ये भाजपा की केंद्र सरकार। ये लोगों की जेब से पैसे निकालती है, ये लूट लेती है उनको। भारत में समृद्धि नहीं बढ़ी है, भारत में बढ़ा है कुछ तो यकीनन गरीबी बढ़ी है, यकीनन भारत में भूखमरी बढ़ी है, यकीनन भारत के अंदर कुपोषण बढ़ा है, यकीनन भारत के अंदर स्टंटिंग वेस्टिंग बढ़ी है, यकीनन भारत के अंदर बीमारियां बढ़ी हैं, यकीनन भारत के बच्चे कमजोर हुए हैं, यकीनन भारत के जो एक क्या कहते हैं युवा, वो कमजोर हुआ है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आईना जो 2014 में 55 रैंक से स्टार्ट होता था, आज खिसकते 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 107 पे आया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा है कि आप जो मर्जी बात कहें, आप कह सकते हैं कि आप तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन आपका भारत भूखा है, आपके भारत के लोग भूखे हैं, और दुनिया के सबसे भूखे देशों के अंदर भारत की गिनती है। 107 नंबर का रैंक है। जरा उस ब्रिटेन को, जिसको अभी आपने पीछे जोड़ा है, जरा उनका रैंक भी देख लीजिए, वो टॉप 10 के अंदर है साहब, जहां पे एक भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं है। थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब ये नहीं होगा कि आपकी गरीबी कम हो गई है, भूख कम हो गई है। आप सोचिए, यही मोदी जी कहते हैं 2014 में वैश्विक रैंक हमारा दुनिया के अंदर 11वां 12वां था जीडीपी में, हम ऊपर लेके 5वें पे आ गए, और अगले कुछ सालों में तीसरे पे आ जाएंगे। लेकिन इन्हीं 8 सालों में जब भारत का वैश्विक रैंक 11-12 से ऊपर होके 5वें नंबर पे आता है, इन्हीं 8 सालों के अंदर भारत का भुखमरी के अंदर रैंक 55 से गिरकर 107 पर आता है। यानी कि दौलत अगर कुछ पैदा हो रही है,
चंद हाथों में जा रही है और वो चंद हाथ पूरे के पूरे भारत को समेट लेना चाहते हैं अपने हाथों में, कुछ नहीं छोड़ना चाहते। पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इसके अलावा रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रैक हो, गैस पाइपलाइनें हो, या बिजली के ग्रह हो, फैक्ट्रियां हो, सीमेंट फैक्ट्रियां हो, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ दो हाथों में सीमित होगा, इसके अलावा और किसी हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उधर भारत की कराहती हुई गरीबी 107 नंबर के रैंक पर, अफगानिस्तान से एक रैंक ऊपर, इससे बड़ी शर्मनाक बात एक आजाद भारत के लिए क्या हो सकती है, जहां पर जिस दिन मोदी जी जाएंगे उनको इस बात के लिए याद किया जाएगा कि भारत को सबसे ज्यादा गरीब भुखमरी के अंदर अगर किसी एक प्रधानमंत्री ने पहुंचाया तो वो मोदी जी थे। भारत को 55वें रैंक से गिराकर 107 के रैंक तक लाए 2022 में, तो वो मोदी जी थे। देश में भूखों नंगों की संख्या बड़ी इतनी बढ़ गई कि भारत का रैंक अफगानिस्तान से एक रैंक ऊपर आता है। ये मोदी जी के राज में होता है और उन्हें हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा इतिहास में कि भारत के अंदर भुखमरी, बदहाली, फटहाली, क्या कहा जाए, हर चीज इनके काल में घटी है। भारत गरीब हुआ तो इनके राज के अंदर। दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लेकिन जाने से पहले जरूर कहूंगा 4 PM न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।